हाय ऑल, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग करेंगे कैरेक्टर ऑफ ग्वेंडलिन। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ग्वेंडलिन जो है वो फेयरफैक्स, इसका पूरा नाम है ग्वेंडलिन फेयरफैक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो एक कैरेक्टर है जो कि एक प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में ये रोल प्ले करती है। ठीक है, इसका हम कैरेक्टर आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कि ग्वेंडलिन इज द लीडिंग फीमेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में अंडरलाइन करना है और ये जो है कोमा देके वो इसको कोट कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो ग्वेंडलिन जो है एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि वो रोल प्ले करती है इस प्ले में, जिस प्ले का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। और लिखे कौन है? रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। या इसमें भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड लिखे हैं जो कि बहुत बड़े प्लेराइट हैं। ठीक है, ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड के हैं। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड जो है वो विक्टोरियन पीरियड के हैं, वो हैं। ठीक है, याद रखना आपको अच्छे से कि ऑस्कर वाइल्ड जो है वो विक्टोरियन पीरियड के हैं। ठीक है, वो प्लेराइट हैं। ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के टाइम में। ठीक है, हिज वर्क्स, उनके वर्क्स को मेंशन कर देना अच्छे से। ठीक है, 3-4 दे देना, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, इसको अंडरलाइन करना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, थर्ड जो है द पिक्चर ऑफ जॉर्जियाना ग्रे। ठीक है, उसके बाद जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये आपको दे देना है अच्छे से एकदम। उसका मेंशन करने के बाद आपको स्टार्ट करना है क्वेंटलिन के बारे में। क्वेंटलिन फेयरफैक्स इज़ अ प्रिटी यंग गर्ल हु लिव्स विथ हर मदर। जो ग्वेंडलिन जो है बेहद खूबसूरत एक लेडी, एक गर्ल है, एक लड़की है जो अपने माँ के साथ जो है रहती है। लेडी ब्रेकनिल। ठीक है, लेडी ब्रेकनिल नाम है माँ का नाम उसका। एट द एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, जब स्टार्ट जब होता है प्ले, तब पता चलता है इट बिकम्स क्लियर दैट सी इज इन लव विथ मिस्टर मिस्टर जैकवर्दी। ठीक है, जब प्ले जब खुलता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पूरा स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है कि जो ग्वेंडलिन जो है वो किसके प्यार में है? तो जैक वर्दिंग के प्यार में है। ठीक है, बट द मेन रीजन ऑफ हर लव फॉर हिम इज नीदर हिज रिचनेस और नॉर हिज हैंडसमनेस। ठीक है, तो उसका जो मेन रीज़न जो है प्यार का, वो नहीं है कि वो बहुत रिच, बहुत जो अमीर है, बहुत ही हैंडसम, ये नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है हैंडसम और रिच से, उसको कोई मतलब नहीं है। बट इट इज़ हिज नेम अर्नेस्ट। लेकिन उसका नाम जो है अर्नेस्ट, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही अद्भुत जो है वो उन्हें जो है एकदम अच्छा लगता है। ठीक है, उन्हें ऐसा फील होता है ना कि ये नाम जो है ये जो नाम जो है बहुत ही एक अद्भुत है। ठीक है, जो जैसे ये नाम सुनने के बाद जो है उसके हार्ट जो है वो बीट होने लगते हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं कि इस नाम में कुछ है, देयर इज समथिंग इन दैट नेम। ठीक है, सी वॉज वेरी मच फैसिनेटेड बाय दिस नेम। उस नाम से वो बहुत ही फैसिनेटेड थी, बहुत ही आकर्षित थी एकदम। ठीक है, उसके बहुत झुकाव था उस नाम पे, उस नाम को लेकर बहुत ही वो इंक्लिनेशन थी उस चीज़ पे। ठीक है, उस नाम पे बेहद पसंद था। दिस इज़ बिकॉज, या क्या कारण है देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज सी फील्स कि देर इज़ समथिंग इन दैट नेम दैट इंस्पायर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट। यहाँ इसमें कोटेशन देना है कि उसका ये मानना है, वो फील करती है कि इस नाम में समथिंग कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अजीब है, जो कि मुझे इंस्पायर करता है, कॉन्फिडेंट। ठीक है, मुझे एक हिम्मत देता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंट मुझे मिलता है इस नाम से मैं। ठीक है, एक आत्मविश्वास से हम भर जाते हैं। ठीक है, तो ये इस नाम से, इसलिए नाम से वो जो है बहुत उसे अच्छा लगता है कि देयर इज समथिंग इन दैट नेम दैट इंस्पायर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, उसका ये मानना है। ठीक है, सी डिसाइड दैट सी विल मैरी ओनली दैट अ मैन हुज नेम इज अर्नेस्ट। वो डिसाइड करती है, तय करती है कि हम शादी करेंगे तो उसी नाम के बंदे से। ठीक है, जिसका नाम अर्नेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्वेंडलिन वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पोजिंग पर्सनालिटी ऑफ हर मदर।
ठीक है, माँ के अंडर में वो रहती है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि माँ के मुट्ठी में रहती है, मतलब कंट्रोल करके उसकी माँ जो है ग्वेंडलिन को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है, जैसा बोलती है वैसा करना होगा उसको, ठीक है, ग्वेंडलिन को, ठीक है। हर जनरल बिहेवियर शोज दैट सी हैड एडॉप्टेड द मैनर एंड टेंडेंसीज ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। ऐसा लगता है कि वो जो है एक हाई सोसाइटी के रहन सहन, उसके टेंडेंसी, उसके थॉट मैनर्स जो है ना, उसी पर वो ढली हुई है, ठीक है। हर मदर ऑलवेज ट्राइज टू इम्पोज हर ओन व्यूज ऑन ग्वेंडलिन। उसकी माँ हमेशा अपना व्यूज़ को है ना वो थोपती है, अपना राय विचार थॉट, ठीक है, उसके पर थोपती है ग्वेंडलिन को, और उसे बताती है कि ग्वेंडलिन जो है तुम इस तरह से करो, ठीक है। तो एक्चुअली वो ये जो है उसकी माँ जो है लेडी ब्रैकनेल, वो कहती है कि तुम शादी करोगी तो एक हाई सोसाइटी के एक बंदे से शादी करना है तुमको, ठीक है। तो उस तरह का वो बताती है, ठीक है। दो सी हैड चूजन हर हस्बैंड, हालांकि वो ग्वेंडलिन जो है वो पहले से ही चूज करके रखी हुई है अपने हस्बैंड को, जिसका नाम होता है जैक वर्दी, ठीक है। It seems to be impossible for her to get married with him unless her mother gives her consent. ऐसा मतलब वो उसे ऐसा लगता है कि उसका जो शादी जो है ना इम्पॉसिबल है, जब जब तक उसकी माँ जो है हाँ ना भर दे, ठीक है। ऐसा उसे लगता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जब तक उसकी माँ हाँ नहीं करेगी तब तक शादी संभव नहीं है, ठीक है। उसकी माँ ही उसके कंट्रोल कर रखती है, ठीक है। देखते हैं, इट इज सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन लेडी ब्रैकन कम्स टू नो अबाउट हर डाउटर्स, या एपोस्ट्रोफी ऐसे, ठीक है, डाउटर्स लव फॉर जैक। जब लेडी ब्रैकनल को जब पता चलता उसकी माँ को कि उसका जो प्यार जो है वो किससे पड़ती है, तो एक जैक के नाम के बंदे से, जिसका नाम अर्नेस्ट होता है, ठीक है। तो वो तुरंत जो है उसको इंटेरोगेट्स करती है, सी इंटेरोगेट्स मतलब वो इंट्रोगेट्स करती है, कि उसे पूछताछ करती है, ठीक है। सी इंटेरोगेट्स हिम थॉरली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हिज सुटेबिलिटी, ठीक है। जब उसके बारे में पूछती है कि उसका ओरिजिन कहाँ है, रहते हो कहाँ, तुम्हारा घर है कि नहीं है, तुम स्टेबल हो कि नहीं हो, तुम कमाते हो कि नहीं हो, ठीक है, पूरा जो है मतलब पूछताछ करती है लेडी ब्रैकनेल, जो उसकी माँ जो है पूछताछ करती है, ठीक है। एंड व्हेन शी कम्स टू नो दैट जैक वॉज एन ऑर्फन, जब उसे पता चलता है कि जैक जो है वो अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, शी डिक्लेयर्ड हिम टू बी अनफिट फॉर ग्वेंडलिन, वो तुरंत ना भर देती है कि यहाँ शादी नहीं होगा, ठीक है। ये लड़का जो है ये सूटेबल नहीं है ग्वेंडलिन के लिए, कि जब तक क्योंकि उसका माँ नहीं है, उसका उसका ओरिजिन नहीं है कि क्या करता है, कमाता क्या है, ये क्लियर ही नहीं है, सूटेबल है या नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, ये सब पता ही नहीं है। तो किस बेसिस पर हम अपने ग्वेंडलिन को शादी करवा दें जैक से, ठीक है। वो ना भर देती है कि हम भाई शादी नहीं कराएंगे इससे, ठीक है। However, Gwendolyn tries to come out of her mother's influence by telling Jax that she would certainly marry him, ठीक है। ग्वेंडलिन जो है बहुत बेइंतहा प्यार करती है जैक से, ठीक है। वो नहीं देख रही कि वो लड़का जो है स्टेबल है या नहीं है, ठीक है, पैसा वाला है, ये सब नहीं देख रही है। लेकिन जो लेडी ब्रैकनल ये सब देख रही है, एक कि लेडी ब्रैकनल जो है उसकी माँ जो है वो देख रही है कि वो बंदा जो है जैक जो है वो स्टेबल है या नहीं है, उसके माता पिता है या नहीं, पेरेंट्स है या नहीं, ये सब देख रही है। वो हाई हाई सोसाइटी से वो बिलोंग करता है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह का वो पर्सनालिटी को वो खोजती है, कौन, लेडी ब्रैकनेल। जब नहीं मिला तो वो बोल देती है कि नहीं हम शादी नहीं कराएंगे, ग्वेंडलिन से हम शादी नहीं कराएंगे। लेकिन ग्वेंडलिन जो है बहुत ही बेइंतहा प्यार करती है, और माँ के कंट्रोल से वो बाहर निकलना चाहती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जैक को बताती है कि हम शादी करेंगे तो तुम्ही से शादी करेंगे हम, ठीक है। टू फुलफिल हर विश, जब ग्वेंडलिन जो है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सी गेट्स जैक्स कंट्री एड्रेस एंड विजिट हिम ऑल अलोन। जब जो है जैक जब चले जाता है तो वो क्या करती है, ग्वेंडलिन जो है वो रोती है बाद में, ठीक है। लेकिन वो फिर डिसाइड करती है कि हम जैक से मिलेंगे, ठीक है, हम अकेले ही मिलेंगे, ठीक है। वो जाती है और अकेले मिलती भी है उससे। आफ्टर रीचिंग जैक्स कंट्री हाउस सी मीट्स सिसिली देयर, जब वो पहुंचती है जैक्स के कंट्री घर पहुंचती है, तब उससे वो मुलाकात होती है सिसिली से, ठीक है। देयर सी बिहेव्स इन कॉर्डियल एंड फ्रेंडली मैनर विद सिसिली,
जब वो बिहेव करती है, जो ग्वेंडलिन जो है बहुत ही अच्छा एकदम फ्रेंडली एकदम, ठीक है, दोस्ताना वाला बिहेवियर रखती है सिसिली के साथ। बट व्हेन सी कम्स टू नो दैट सिसिली इज जैक वार्ड, हर ओनली जेलस इज ऑल्सो सीन इन ग्वेंडलिन, ठीक है। तो जब उसे पता चलता है कि जैक के साथ ये सिसिली रहती है, तो एक वुमेन वाला जो एक जो महिला का जो जेलसी वाला जो एक जो प्रवृत्ति होता है, जो टेंडेंसी होता है, वो उभर के आता है, ठीक है। वुमेनली जेलस, ठीक है, जैक्स हर वुमेनली जेलस इज ऑल्सो सीन इन ग्वेंडलिन, ठीक है। एक महिला के रूप में जो एक जो जेलसी जो आती है, जो नेचुरली वो किसी को देखकर वो जलने लगती है ग्वेंडलिन, ठीक है। एंड व्हेन सी मिस्टेकनली, ठीक है, यहाँ पर आई है मिस्टेकनली, थिंग्स दैट both Cicely and she are in love with one and the same persons named Ernest, वो गलती से समझ लेती है ग्वेंडलिन, दोनों अपने दोनों जो है गलती समझ लेती है कि हम एक ही बंदे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपस में फाइट भी करती है, सी फाइट्स विद सिसिली, ठीक है, बट इट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस and that Gwendolyn had एक ये होगा had also the ability to forgive, ठीक है। जो फाइट होता है, बाताबाती होता है, ठीक है, लेकिन फिर से वो जब आपस में सोचती विचारती है, ठीक है, जब उसे पता चलता है कि ग्वेंडलिन जो है दोनों को पता चलता है कि हम जो है सेम पर्सन से प्यार नहीं करते, अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों का नाम जो है अर्नेस्ट है, ठीक है। Though she fights with Cicely within a short span of time, she settles her differences with her and becomes her close friend. आपस में मतलब थोड़ी देर के लिए जब फाइट होता है, झगड़ा होता है, बाताबाती होता है, फिर जो है आपस में सेटल कर लेती है बातों को, ठीक है, और जो है एक अच्छा दोस्त बन जाती है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि जो जैक है और जो अलगर्नन है जो है वो नाम को रख लिए थे। क्रिश्चियन एक होता है जो नाम को रख लिया जाता है, पहले होता है जैक, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है जब पता चलता है कि ग्वेंडलिन जो है एक्चुअली जैक को ही पसंद ग्वेंडलिन है, ठीक है, लेकिन वो कैसे लेकिन ग्वेंडलिन चाहती है कि केवल हम शादी करेंगे तो अर्नेस्ट नाम के व्यक्ति से शादी करेंगे। तो जैक भी पसंद करता था ग्वेंडलिन को, लेकिन जैक का नाम तो जैक था, तो वो चाहता था कि हम क्या करें कि नाम को हम चेंज करवा लेते हैं ताकि ग्वेंडलिन मेरे प्यार में आ जाए, ठीक है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एक्चुअली ग्वेंडलिन भी पसंद करती थी जैक को, लेकिन वो चाहती थी कि उसका नाम जो है ना प्लीज़ 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 उसका नाम जो अर्नेस्ट हो। तो उसे जब पता चलता है कि उसका नाम अर्नेस्ट है, वो तुरंत प्यार में आ जाती है, पड़ जाती है एकदम, ठीक है। लेकिन जैक जो है था वो क्या करता है, वो भी जो है अपना नाम जो है चेंज करवा लेता है अर्नेस्ट, ठीक है। लेकिन वो जब टाउन जाता है तो वो बोल के जाता है कि हम अपने भाई से मिलने के लिए आते हैं, क्या नाम है उसका, अर्नेस्ट नाम का एक भाई है, हम मिलने जाते हैं, मतलब इस तरह का बहाना जो है क्रिएट करके जाता है लेकिन मिलने के लिए, लेकिन वहाँ मस्ती उस्ती करता है, ठीक है, वो सब छोड़ना है, बस मेन पॉइंट पे आना है, ठीक है। तो एल्गर्नन भी जब पता चलता है कि सिसिली भी जो है वो अर्नेस्ट नाम के लड़के से पसंद करती है, तो एल्गर्नन भी जो है इस तरह का आपको सेंटेंस बना के लिख लेना है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पेज नहीं भर रहा है तो इसको भी ऐड कर लेना है जो बता रहे हैं हम कहानी। तो एल्गर्नन भी जो है पता चलता है एल्गर्नन को सिसिली जो है वो भी पसंद करती है, अर्नेस्ट नाम के लड़के से शादी करना चाहती है, उसका ड्रीम है, तो वो भी करता है। एल्गर्नन भी वो क्या करता है ना कि वो भी जो है अपना नाम चेंज करवा लेता है, वो भी अर्नेस्ट रख लेता है, ठीक है। तो सिसिली को पता चला इसका नाम अर्नेस्ट है, तो वो भी पसंद करने लगती है और शादी के लिए डिसाइड कर लेते हैं, इसी शादी करेंगे, ठीक है। बाद में जो है देखते हैं, किसी ऑल्सो फॉरगिव जैक्स फॉर हिज डिसेप्टिव वेज एंड एक्सेप्ट हिम एज हर हस्बैंड। जब उसे पता चलता है कि जो जैक जो है झूठ बोल रहा था कि मेरा नाम अर्नेस्ट है, ठीक है, एक्चुअली उसका नाम अर्नेस्ट ही होता है, ठीक है, एक्चुअल में नाम उसका अर्नेस्ट ही होता है, लेकिन लास्ट में जो है एक्सेप्ट कर लेती है और शादी भी हो जाता है उसका। दिस नेचर ऑफ ग्वेंडलिन मेक्स द ऑडियंस श्योर अबाउट हर हैप्पी मैरिड विथ जैक। और ये बताता है उसका जो नेचर था माफ़ करने का, तो ये दिखाता है कि ऑडियंस को कि ये इसका जो वैवाहिक जो समय है वो अच्छा बीतेगा जैक के साथ, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और इन शॉर्ट लिख देना है एज अ कंक्लूजन के रूप में, ठीक है, कंक्लूजन के रूप में इन शॉर्ट वी कैन से दैट ग्वेंडलिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन दिस प्ले, ठीक है, इन दिस प्ले, विदाउट हर दिस प्ले द प्ले वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। हम कह सकते हैं कि गोल्डलिन जो है बहुत ही अद्भुत रोल प्ले करती है इस प्ले में, ठीक है, अद्भुत रोल जो है वो बहुत ही जो है अद्भुत रोल वो प्ले करती है इस प्ले में, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, ठीक है। और इसके बिना जो है ये जो प्ले है कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है इसी से जो है स्टोरी आगे बढ़ती है, ठीक है, और हमें समझ में अच्छे से आती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला अच्छा से? आपको लगता है कि थोड़े सा है तो आपको कहानी को ऐड करते 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 आपको 4.5 या 4 पेज तक आपको लेके जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।